हे गाइस, दिस इज नीरू राव और आज है 10 दिसंबर 2021। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको डेट क्यों बता रही हूँ आज। तो वो इसलिए क्योंकि 14 जून 2021 को मैंने कैटलिस्ट ग्रुप का जो यूपीएससी सीएससी का जो पेड बैच है उसका मैंने रिव्यू डाला था। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था और दोबारा से उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के मेरे आज दो पर्पसेस हैं। तो पहला तो है कि जो उस वीडियो पे हेट कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई करना, और दूसरा जो भी एस्पिरेंट्स की क्वेरीज हैं उनको एक बार मैं डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे एक्सपीरियंस से कोई भी एस्पिरेंट या जो भी है कोई बच्चा मिसगाइड हो जाए। सबसे पहले तो मेरा रिप्लाई उन सभी हेट कमेंट्स के लिए यही है जिन्होंने भी ये बोला था कि ये एक पेड प्रमोशन है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था। मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे को जो हिस्ट्री और पॉलिटी जो भी पंडित सर ने कवर कराई थी वो मुझे बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हुई है और मेरा बेस अच्छा बन गया उन सब चीज़ों से। उसके बाद तो मैं सेल्फ स्टडी कर पा रही हूँ। बाकी जो भी पॉलिटी और हिस्ट्री की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अब मैं जब रीड करती हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें अच्छे से समझ आती है, क्योंकि अब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं थ्रू कैटलिस्ट ग्रुप। अब बात आती है क्वेरीज की, तो वन बाय वन एक बार मैं उनको सबको डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले बच्चों ने पूछा है टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज देखिए, इतना वहाँ पे मुझे तो अच्छा लगा नहीं था टेस्ट सीरीज का, तो मैंने किसी और जगह पे परचेज करी हुई है टेस्ट सीरीज, तो मैंने कैटलिस्ट की टेस्ट सीरीज नहीं दी है। और क्या उसमें सीन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कोर्स में एक तो मुझे वैसे ही उसमें पता नहीं हौच पौच सा वेबसाइट पे मुझे ठीक लगता नहीं है। हालांकि कैटलिस्ट एप्लीकेशन के लिए बोला हुआ है उन्होंने कि लॉन्च होगी होगी होगी, पिछले 1.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, कब होगी ये तो पता नहीं है। बट हाँ, जो टेस्ट सीरीज समझ ही नहीं आ रहा था कई दिन तो क्या इसमें चल रहा है, कहाँ चल रहा है। फिर आया था उसमें वेबसाइट पे कोई लिंक वगैरह, अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ था, उसमें काफी दिन बाद मिला था, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। और 100 मार्क्स के 50-50 क्वेश्चंस वाले हाफ हाफ उसमें 6-7 टेस्ट वहाँ पे हैं। बाकी उसमें टेस्ट नहीं है, बाकी 1500 रुपये का कुछ आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। दूसरा है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग के बारे में लोगों ने बहुत पूछा है। देखिए, वहाँ पे अभी तक कोई डेडिकेटेड क्लास आई नहीं है। जो करंट अफेयर्स के जो सर कराते हैं वही कोई भी एक मतलब टॉपिक पे आंसर राइटिंग दे देते हैं, और जिसको मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स कैटलिस्ट का फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से ही किसी टीचर का फॉलो करती हूँ जो कि मुझे वहाँ पे बेटर लगता है यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ से फॉलो कर रही हूँ। मैंने कैटलिस्ट का बीच में मैंने किया था बट मुझे इतना जमा नहीं, तो मैंने यूट्यूब से मैं भी फिलहाल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मैं वही कर रही हूँ। और बाद में अब आता है, हाँ, कुछ बच्चों ने बोला था कि डाटा इतना ज्यादा जा रहा है, तो हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। शुरुआत में जब कोर्स लॉन्च हुआ था उस टाइम पे जो भी हमारा नेट मिलता है 1 GB 1.5 GB, अमूमन लोग वही रिचार्ज कराते हैं पर डे का जो हमारे पास होता है डाटा, तो उसमें काम चल रहा था। मतलब 3-4 क्लासेस दिन की आती थी, अपलोड होती थी, तो हो रहा था। बट सडनली अराउंड नवंबर 2020 में ऐसा हुआ था, 2-3 महीने के बाद, कि डाटा बहुत ज़्यादा जाने लग गया था। इवन एक वीडियो देखते ही पूरा नेट हमारा चला जाता था, पूरा ख़त्म हो जाता था। मैंने उसके रिगार्डिंग काफ़ी बार वहाँ पे मैसेजेस भी किए थे, मेल भी किए थे। इवन जब उनका रिप्लाई नहीं आता था तो मैंने यूट्यूब पे कमेंट में भी किया था कि सर वाईफाई मैनेज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो प्लीज़ कुछ करिए। और जो भी है, पहले जो वो उसकी क्वालिटी चेंज का एक ऑप्शन आता था वो हटा दिया था एक्चुअली उन्होंने। उसकी वजह से क्या था, डाटा बहुत ज़्यादा जाने लग गया था, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर समहाउ हम लोगों ने वाईफाई मैनेज किया और लास्ट में अभी वाईफाई से क्लासेस चल रही हैं। बाकी वो जो भी उन्होंने क्या था, अपडेट किया था वेबसाइट को, वो दोबारा उन्होंने नहीं किया, और वही था 1-1.5 GB में आपकी पूरी एक ही क्लास चलेगी बस। बाकी तो आपको फिर वाईफाई ही लगवाना पड़ेगा।
अब बात आती है कि क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी या लाइव। तो देखिए, क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। इनफैक्ट जो क्लासेस कुछ एक तो ऐसी भी थी जो मैं पहले यूट्यूब पे देख चुकी थी और बाद में काफी टाइम बाद हमारे बैच में वो अपडेट हुई थी। हिस्ट्री और पॉलिटी की कुछ एक क्लासेस ऐसी थी। तो बाकी मुझे ऐसा कुछ ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ा नहीं कि क्लासेस लाइव हैं या रिकॉर्डेड हैं। बट हाँ, एक ये चीज तो होती है कि हमारी जो क्वेरीज होती है, कई बार वो साथ के साथ अगर लाइव चल रहा होता है तो सेशन, उसमें हमारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाती है। बट यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। और बाकी ये चीज मैंने मेरी पहली वीडियो में भी मेंशन करी थी कि क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आ पाता है जो भी। हालांकि मुझे क्वेरीज आई कम थी और जो कुछ आई थी उनका रिप्लाई मुझे नहीं आया था। बाकी बच्चों की भी हालांकि कमेंट सेक्शन में यही उन्होंने बोला है कि क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद आता है कि सर ने कौन कौन से सब्जेक्ट कराए हैं, तो वो मैंने पहले बता दिया। आर्ट एंड कल्चर सर ने कराया था और वो तो हालांकि है ही फैक्चुअल बेस्ड, तो मुझे उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं लगा था। हिस्ट्री पॉलिटी काफी क्लियर था। ज्योग्राफी की, जो कि मैंने 6 महीने पहले भी बताया था कि 10-11 क्लासेस हो चुकी हैं। आज तक उनका सिर्फ इतना ही अपडेट है कि वो 11 क्लासेस से अब तक हो चुकी है 13 क्लासेस, और इकोनॉमी की कोई क्लासेस नहीं आई है। ये मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अब जब सर नया बैच लॉन्च कर रहे हैं तो उनकी कल ही एक वीडियो आई है कि अब नए बैच लॉन्च हो रहे हैं। तो हालांकि इस चीज को उन्होंने भी अपनी वीडियो में एडमिट किया है कि मैंने पुराने बैच में इकोनॉमी और ज्योग्राफी नहीं कराई है और मैं आगे करा दूंगा। तो इस चीज के रिगार्डिंग मैंने आज ही कैटलिस्ट ग्रुप की जो क्वेरी जो उनका है उसका नंबर पे मैंने कॉल किया और मैंने पूछा कि क्या हमारी वैलिडिटी इंक्रीज होगी कि अगर पंडित सर पढ़ाते हैं इकोनॉमी। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो 2021 वाला जो बैच जा चुका है उसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। सर आगे पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे कब ये किसी को नहीं पता। हालांकि बोला गया था हमें भी कि पढ़ाएंगे सर, पढ़ाएंगे। इनफैक्ट मैंने मेरी उस वीडियो में क्या किया था कि एक पिन कमेंट में डाल दिया था कि किस किस को इकोनॉमी पंडित सर से पढ़नी है तो वो बच्चे एक बार अपना बता दीजिए किस किस को पढ़नी है। तो उस बिहाफ पे मैंने उनको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगी। तो उन्होंने इस चीज का आश्वासन जरूर दिया था कि हाँ सर कराएंगे कराएंगे कराएंगे। बस आश्वासन तो मिला है, समाधान अब पता नहीं कब मिलेगा। तो अब वैलिडिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, ये इस चीज से बड़ा मूड खराब होता है। खैर जो भी है, चलो। तो बस यही था। बाकी देखिए, आप इस चीज को, मेरे एक्सपीरियंस को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं कि हाँ भाई जिनका बिल्कुल ही बेस नहीं है ह्यूमैनिटीज का, मेरे जैसे, तो उनको ऑब्वियसली बेनिफिट कुछ तो होगा ही। लेकिन कुछ अब जरूरी नहीं है, क्या पता कोई बच्चा एमए पॉलिटी हिस्ट्री ऐसा भी कोई बच्चा हो तो उनको क्या पता ना भी हो। तो आप प्लीज इसको अपने अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करिए। लेकिन इस चीज को मैं अब पता नहीं क्या बोलूं क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस रिगार्डिंग कि बच्चे कह रहे हैं कि पेड प्रमोशन है। हालांकि बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रही हूँ मैं इस टाइम। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी इसके रिगार्डिंग अगर अपडेट होगा या क्वेरीज होंगी तो मैं आपकी कोशिश करूंगी कि या तो कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाए या फिर मैं आपको अलग कोई वीडियो भी इस चीज के ऊपर मैं बना के दे दूंगी। तो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। सो बाय बाय।